विभवमापी देख लिए थे ना। अब विभवमापी के उपयोग, सबसे पहले मीटर सेतु का पूरा वर्णन पढ़े, अब उसके बाद विभवमापी पढ़े। विभवमापी में इसका भी उपयोग है, 2 उपयोग, उन दोनों उपयोगों का पूरा वर्णन पढ़ना है। आज में ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा दोनों उपयोग। पहला 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। 2 ही उपयोग है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है और दूसरा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। दोनों ही पढ़ ली हो। विद्युत वाहक बल क्या होता है जान गए हो, आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करना जान गए हो। अब उसको विभवमापी के उपयोग में पढ़ना बस। सबसे पहले संरचना या रेखा चित्र, उसके बाद सूत्र की स्थापना मतलब कार्यविधि वही आएगा, तीसरा प्रेक्षण सारणी, चौथा कार्यविधि। सब में वैसे ही आएगा, तीनों में। कल जो पढ़े थे उस वाले व्यंजक में भी, इसमें भी, और लास्ट आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी। चित्र बना लो। पहला 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब सही, इसको भी करूं क्या? देखो इसका वर्णन 4 प्रकार से करना रहेगा ना। एक रेखा चित्र, दूसरा सूत्र की स्थापना, तीसरा प्रेक्षण सारणी और चौथा क्या होगा? सावधानी। पहला लिखो संरचना, रेखा चित्र या रचना, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। रेखा चित्र ही लिख लो, जो ये बनाया हो वही है ना रेखा चित्र, लेकिन उसका वर्णन बस करना है। परिपथ का रेखा चित्र। अरे तो कुछ नहीं होगा, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। हो गया? नहीं, रेखा चित्र अभी उसका वर्णन तो करोगे।
चित्र तो बना लिया, अब इसका वर्णन करना रहेगा। चलो चित्रानुसार एक परिपथ तैयार करते हैं। हो गया, चित्रानुसार एक परिपथ तैयार करते हैं। अब इसमें दो परिपथ है, एक अंदर वाला प्राथमिक परिपथ और दूसरा बाहर वाला बाह्य परिपथ, यानी कि द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी B1, धारा नियंत्रक RH और एक कुंजी K जोड़ देते हैं। कुंजी 2 होगा शायद, ये K1 है और यहाँ पर K2 लगा है। K2 बस लगा देना, दर्शाने की जरूरत नहीं है। क्या किए, चित्रानुसार एक परिपथ तैयार किए। प्राथमिक परिपथ, ये प्राथमिक परिपथ है ना, प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी B1, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K1 लगा दिए। हो गया, समझ में आ गया इतना। अब AB एक तार है, A के मतलब तार के A सिरे को बैटरी B1 के प्लस सिरे से और तार AB के B सिरे को कुंजी K1 और धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए बैटरी B1 के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। हो गया, जैसा दिख रहा है सेम वैसे ही लिखना बस है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्या हुआ, चित्रानुसार एक परिपथ तैयार किए। प्राथमिक परिपथ में बैटरी B1, धारा नियंत्रक RH, कुंजी K1 ले लिए। उसके बाद एक तार AB लिए, तार AB के A सिरे को बैटरी B1 के धन सिरे से तथा तार AB के B सिरे को कुंजी K1 से और धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए बैटरी B1 के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ। अब तो ये प्राथमिक परिपथ का खत्म, द्वितीयक परिपथ में आते हैं। द्वितीयक परिपथ में सेल E1 और E2 लेते हैं। E1 और E2 के प्लस सिरे को, ये जो बड़ा वाला है वो प्लस है ना, छोटा वाला माइनस, इसमें भी है देखो, तो बैटरी E1 और E2 के प्लस सिरे को तार AB के A से जोड़ देते हैं तथा दोनों बैटरी के ऋण सिरे को द्विमार्गी, द्विमार्गी है ना A और B, इसका मार्ग 2 है, तो द्विमार्गी A और B से जोड़ देते हैं। जुड़ा है, A और B से जोड़ देते हैं। अब जो E1 है उसका A सिरा कहाँ से जुड़ा है, C से। A1 के E1 के A सिरे को C से जोड़ते हुए क्या करते हैं, धारामापी से जोड़ते हैं। धारामापी का एक सिरा C से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा AB से जुड़ा है। वही स्पर्श कर रहा है करके, समझ आ गया। द्वितीयक परिपथ में दो सेल E1 और E2 जोड़ते हैं। E1 और E2 के प्राथमिक सिरे को यानी कि प्लस सिरे को AB तार के A सिरे से जोड़ते हैं और माइनस सिरे को द्विमार्गी कुंजी A और B से जोड़ देते हैं। इस A के साथ एक धारामापी जोड़ देते हैं। धारामापी का एक सिरा बिंदु A से तथा धारामापी का दूसरा सिरा AB को स्पर्श कर रहा है। हो गया, सूत्र की स्थापना। पहला रेखा चित्र समझ गए ना, रेखा चित्र, चित्र का वर्णन कर लिए। दूसरा सूत्र की स्थापना लिखो। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, E1 और E2 दो बैटरी तो हो गई। अब उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाए थे, E से। तो दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है। लिखो, माना जाओ, माना दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल, दोनों सेलों का सूत्र की स्थापना की स्थिति में हो गया। विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 है। E1 का विद्युत वाहक बल क्या है, E1, वैसे E2 का विद्युत वाहक बल E2 है। हो गया। E1 और E2 है,
देखो यहाँ से क्या करना है, हर जगह एक ही चीज़ किए हैं, क्या किए, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए, तो यहाँ पर भी अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करना है। सबसे पहले K1 का प्लग लगाएंगे तब उसको ऑन होगा ना, तब वो ऑन होगा। सबसे पहले K1 का प्लग लगाकर K2 द्वारा बैटरी E1 को परिपथ में लगाते हैं, तब तार जॉकी के द्वारा तार AB में क्या करते हैं, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या किए, K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा तार AB में जॉकी के द्वारा अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की। सबसे पहले E1 को परिपथ में लगाना है K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा, उसके बाद E2 को परिपथ में लाओगे तब दो प्रकार से मिलेगा ना, एक अविक्षेप की स्थिति E1 के कारण, दूसरा अविक्षेप की स्थिति E2 के कारण। समझ में आया। सबसे पहले क्या लिखोगे, कुंजी K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा E1 को परिपथ में जोड़ते हैं और जॉकी के द्वारा तार AB में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। हो गया, अब पहला हुआ। अब सेकंड में क्या लिखोगे, K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा बैटरी E2 को परिपथ में जोड़ते हैं तथा जॉकी के द्वारा तार AB में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। दोनों ही स्थिति में हमें अविक्षेप की स्थिति लाना है, यानी कि शून्य विक्षेप। अब शून्य विक्षेप कैसे आएगा, जब K1 का प्लग लगाओगे, क्योंकि K1 ही कहाँ जुड़ा है, परिपथ में जुड़ा है ना, तो इसका प्लग लगे बिना कुछ हो पाएगा, नहीं होगा। ये ऑन ही कहाँ होगा, जब प्लग ही नहीं रहेगा। हो गया, K1 का प्लग लगाओगे, पहले E1 को परिपथ में लगाना है, समझ में आ गया। K1 का प्लग लगाना है, उसके बाद E1 को परिपथ में लाना है, फिर K1 का प्लग लगाना है, उसके बाद E2 को परिपथ में लाना है। किसके द्वारा आएगा, दोनों K2 के द्वारा, क्योंकि दोनों का ही संबंध किससे होगा, K2 से होगा। जैसे A को जोड़े हैं ना C से, वैसे ही B भी C से जुड़ेगा, धारामापी से। हो गया, तो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं और अविक्षेप की स्थिति, जॉकी के द्वारा ही तार AB में क्या करते हैं, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। पहला क्या बनेगा, कुंजी K1 का प्लग लगाकर K2 द्वारा सेल E1 को परिपथ में लगाते हैं, उसके बाद जॉकी के द्वारा तार AB में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। हो गया, लिखो। ये K2 क्या है, विसर्पी कुंजी ना, मतलब द्वितीयक कुंजी। तो क्या लिखो, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। हो गया। अब अविक्षेप की स्थिति में पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप मतलब शून्य विक्षेप ना, विक्षेप ही नहीं हुआ। तो देखो अविक्षेप की स्थिति में ए सिरे की K2 क्या है, विसर्पी कुंजी। तो ए सिरे की विसर्पी कुंजी से दूरी क्या है, कुंजी से दूरी क्या दिया है, L1 ले लेना, L1 सेंटीमीटर है, L1 सेंटीमीटर है। तब विद्युत वाहक बल क्या निकलेगा, तब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्रथम के लिए निकाल रहे हैं ना, तो E1 हो गया, K इंटू क्या हो जाएगा, L1। पहले भी किए हो इसको, इसलिए यहाँ पर पूरा और डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ। K इंटू L1 निकाल ली हो ना। देखो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किए, कुंजी K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा E1 को परिपथ में लाए, उसके बाद जॉकी के द्वारा AB में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की। अब सेकंड स्थिति में क्या करोगे, E1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा किसको परिपथ में लाओगे, E2 को। अब ये तार बार बार मत जोड़ना ना, मैं ऐसे ही समझाने के लिए जोड़ रहा हूँ। अभी कौन सा वाला जुड़ा है, A वाला, और A किससे जुड़ा है, माइनस सिरे से, किसके, E1 के, तो ये परिपथ में आ गया। अब ये हट जाएगा, किसको लाएंगे, B को। K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा E2 को परिपथ में लाते हैं और जॉकी के तार द्वारा AB तार में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। हो गया, लिख लोगे। K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा बैटरी या सेल E2 को परिपथ में लगाते हैं,
तथा जॉकी के तार द्वारा ए बी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। हो जाएगा। अब सेम वैसे ही अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप की स्थिति में ए सिरे से विसर्पी कुंजी की दूरी क्या थी? L1। अब बी सिरे से लोगे, बी सिरे से कुंजी की दूरी, विसर्पी कुंजी की दूरी क्या मान लिए? L2 दूरी पर है, L2 दूरी पर है ले लिए। तब अब विद्युत वाहक बल क्या निकल जाएगा? विद्युत वाहक बल क्या लेना है यहाँ पर? E2 K इंटू L2। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब समीकरण 1/2 कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से? E1 अपॉन E2 इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन में K इंटू L2। देखो K से K कटा तो E1 बटे में E2 बराबर L1 अपॉन में L2 आ गया। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो गई ना। लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ खुद से लिख सकते हो। K1 का प्लग लगाकर K2 के द्वारा सेल E2 को परिपथ में लाते हैं तथा तार जॉकी के द्वारा AB में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। उसको खुद से लिखोगे। उसके बाद यहाँ से लिख लेना, अविक्षेप की स्थिति में B से विसर्पी कुंजी L2 दूरी पर है, तब विद्युत वाहक बल इतना होगा करके लिख लोगे ना। तीसरा क्या है? प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी एकदम सरल है बनाना। देखो सबसे पहले तो क्या लिखना है हमें? क्रमांक। क्रमांक के बाद E1 की संतुलनकारी दूरी, संतुलनकारी लंबाई, लंबाई या दूरी ना, क्या लिए हैं? L1। किस में लिए? सेंटीमीटर में। ये हो गया। अब सेम ऐसे ही E2 की संतुलनकारी दूरी क्या हो जाएगी? लंबाई वही है ना, L2 किस में? सेंटीमीटर में। हो गया। उसके बाद इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है और इसको यहाँ से ऐसे रख देना है। जब स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे भर लेना बस। नहीं, उसमें पहला दूसरा तीसरा बस कर देना ना ऐसे, 1 2 3। अब सावधानियां देख लो एक बार। पहले सावधानियां देखो। जो बैटरी B1 लगाए हैं इसका विद्युत वाहक बल इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक रहना चाहिए। और क्यों अधिक रहना चाहिए? इसके पहला जो व्यंजक पढ़े हैं उसमें बता चुका हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं करने से विद्युत वाहक बल क्या होगा? मतलब इसका विद्युत वाहक बल यदि कम हुआ तो वहाँ पर अविक्षेप की स्थिति नहीं मिलेगी। हुआ? हो गया? समझ में आ गया ना। प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तब अविक्षेप की स्थिति नहीं मिलेगी। हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? सभी सेलों का धन ध्रुव, देखो 3 सेल लगा है यहाँ पर, एक तो B लगा है और दूसरा E1 और E2 लगा है। तो सभी सेलों का धन ध्रुव तार AB के A सिरे से ही जुड़ा रहना चाहिए, B सिरे से नहीं। समझ में आ गया? सभी सेलों का धन ध्रुव तार AB के A सिरे से जुड़े रहने चाहिए। देखो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, जो बड़ा वाला लाइन रहता है वो प्लस ही रहता है ना। समझ में आ गया? दोनों स्थिति। पहला क्या हुआ? प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक रहना चाहिए। दूसरा, सभी सेलों का धन सिरा तार AB के A सिरे से जुड़े रहना चाहिए। हो गया? बस।